Let's start, girls, एक्सक्यूज today. मी मैम, Yes. मैम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी तो साइंस 1 का है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साइंस 1 का है बेटा, लेकिन वो सिलेबस के हिसाब से सेकंड टर्म का लेसन है, ठीक है। एंड दोनों सेक्शंस में सेम कोर्स नहीं होगा तब तक आपको सेम पेपर नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भले हो गया वो अपना, वो साइंस टर्म 2 का है। एंड आज हम देखते हैं, आज से शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन नंबर 3, ठीक है। लेट्स सी नाउ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा है, दैट जो करंट होता है दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज अपने हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ अपने आप मूव होती है, ठीक है। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के पहले अपन ये देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारे आसपास कहाँ कहाँ हम देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक अटमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हो गई है। इसके बिना हमारी लाइफ नियर अबाउट इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमको इतनी ज्यादा परेशानी होगी। एक दिन भी अगर 1 घंटे का भी पावर फेलियर होता है तो आप देख लो, हॉस्पिटल्स में, बैंक में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूशन में, इवन हमारे घरों पर इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलता नहीं है। और हमने इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है कि एक जनरेटर बना के रखा हुआ है इन सारे बड़े बड़े ऑफिस एंड बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, कि अगर लाइट चली जाती है तो किसी तरह का कोई काम रुकना नहीं चाहिए, काम चलते रहना चाहिए। क्योंकि जितने भी अप्लायंसेस हैं, फ्रिज, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सर, फैन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, जो भी बोलो आप, कंप्यूटर्स, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये सब डिवाइसेस बेकार हैं। एंड इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है इसका जानना बहुत ही जरूरी है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी अपने लास्ट ईयर जो पढ़ा वो थोड़ा सा अपन ने ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के पहले अपने को पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं। मेरे ख्याल से जो नया कोर्स आया है उसमें अपने को कोविड की वजह से ये ट्राई दीज जैसी चीजें जो है वो यहाँ से कट हो गई है, लेकिन फिर भी सिलेबस में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कट हो गई है। लेकिन जब तक आप ये चीज समझेंगे नहीं तब तक आगे का पॉइंट अपने को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है एंड पोटेंशियल क्या चीज होती है। एक पोटेंशियल एक मोटे तौर पर आप समझ के चलो किसी चीज की कैपेसिटी इस पोटेंशियल कहलाती है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसी कैपेसिटी में डिफरेंस होना इस पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से आप देखो यहाँ पर कि 2 बॉटल्स रखे हुए हैं, एक हायर लेवल पर रखा हुआ है, एक लोअर लेवल पर रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली जब ये क्लिप यहाँ से हटा दिया जाएगा तो क्लिप हटाने के बाद पानी कौन से टैंक से कौन से टैंक में मूव करेगा। वेरी ऑब्वियस आंसर, हायर लेवल के बॉटल से नीचे के लेवल की तरफ पानी अपने आप मूव करेगा। डन। इसका मतलब ये यस। कि वाटर को मूव करने के लिए जैसे लेवल का डिफरेंस चाहिए, दिस इज डिफरेंस ऑफ लेवल ओनली, पोजीशन का जैसे डिफरेंस चाहिए, इसी तरह से इस पोजीशन के डिफरेंस की वजह से एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल दूसरे नीचे वाले लेवल के बॉटल में जाते जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को समझे तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। एंड इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन अगर किसी प्लेस पर हायर या किसी दूसरे प्लेस पर लोअर हो, ठीक है ना, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के लेवल्स को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। द वेरी लास्ट लाइन ऑफ दिस पेज दैट the electric level at two different points are called as electric potential. Then अब 2 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी चीजें हैं तो दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक लेवल में डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एक सेटअप देखो, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर लगा हुआ है, इन दोनों को कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दिया है। पॉजिटिव चार्ज वाला कंडक्टर का जो साइड है उसका नाम सपोज ए है, दूसरे वाले नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर का पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो लो है एंड पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है। ओके डन। सो अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होते हैं। इन दोनों ही पॉइंट्स पर करंट में कंसंट्रेशन का डिफरेंस उनके दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाता है, ठीक है ना। अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज कंडक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रिक करंट मतलब इट्स जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे अपने आप? इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे लाइटनिंग होते समय आकाश में जब बिजली चमकती है, तब बिजली चमकने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बादलों में कम, अर्थ पर ज्यादा होते हैं, एंड इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल बादलों में निगेटिव होता है, वहां से ये जीरो पोटेंशियल की तरफ, अर्थ की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना? सो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। देन, और अगर पॉइंट ए हायर कंडक्टर पॉइंट ए जो है ये हायर पोटेंशियल पर रखा हुआ है, देन अगर इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए तो उन दोनों के बीच में जो करंट है, उन करंट के साथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड डिफरेंस क्रिएट जो होगा ना, इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसीलिए माइनस चार्ज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, एंड कब तक मूव करते रहेंगे? जब तक दोनों कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। इसका मतलब जब तक दोनों कंडक्टर पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता, तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, एंड पोटेंशियल जो होता है, इस पोटेंशियल को अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ से काउंट करें, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहे हो, इसका मतलब ये कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ मूव कराना पड़ता होगा। फिर अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहे हैं अपने आप कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, तो इसका ऑपोजिट समझो, एक पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक मूव होता होगा, एंड इसी वर्क को, इतना वर्क that has to be done against the electric field to take a positive charge from a point of lower potential to higher potential। ठीक, तो इस तरह चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में जितना काम करना पड़ता है, एक्चुअली that is called as potential difference between two points। ठीक है, क्लियर? सो द पोटेंशियल डिफरेंस, जब दो पॉइंट के बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में कंडक्टिंग वायर जोड़ दिए जाते हैं, तब इन दोनों वायर्स के जुड़ने के कारण दोनों पॉइंट्स पर केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन के कारण पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में डिफरेंस क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल है, ठीक है ना, एक सेल के पास दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो इन सेल को जब आप एज इट इज बैग में रखे रहने दोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब आपने सेल के पॉजिटिव चार्ज से एक वायर निकाला एंड सेल के दूसरे एंड पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर उस कंडक्टिंग वायर को जोड़ दिया, तो जैसे आपने वो कंडक्टिंग वायर को जोड़ा सेल के दोनों टर्मिनल्स के साथ में, उन सेल के अंदर जो केमिकल भरा हुआ है, इस केमिकल में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, एंड केमिकल रिएक्शन शुरू होने के कारण जो चार्जेस हैं वो दोनों पोल्स पर, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड पर अलग अलग होकर दौड़ना शुरू करते हैं, एंड इस वजह से दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है सेल की वजह से, एंड यही पोटेंशियल का डिफरेंस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। और ये चीज समझ में, अगर हम सिर्फ वायर सेल के एक एंड से दूसरे एंड तक लगा के रख देंगे ना, तो आप देखोगे कि कुछ घंटे के बाद सेल जो है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर एक तार, मेटालिक तार सेल के एक एंड से दूसरे एंड पर अगर आपने लगा के जोड़ के छोड़ दिया उसको, सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, सेल के अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना भी केमिकल उसके अंदर भरा होगा, उस केमिकल के साथ में रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उस वायर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव होके चले जाएंगे, एंड दोनों एंड पर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, डिफरेंस जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स सेल डाउन हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा।
ठीक, अब इस सेल का हम यूज कहाँ करते हैं? हम सेल में एक्चुअली जो भी डिवाइस लगाते हैं, सपोज छोटा सा एक लैंप हमको जलाना है, तो हम करते क्या है, उस लैंप से निकलने वाले दोनों तार को सेल के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट पर जोड़ देते हैं, करते हैं ना ये। तो होता क्या है, जैसे आप किसी भी एक डिवाइस को, एक छोटे से बल्ब को भी आपने करंट के वायरिंग कंडक्शन के साथ लगा के सेल के साथ जोड़ा, तो होता क्या है, जैसे कंडक्शन वायर मिलता है सेल को, सर्किट कंप्लीट होता है, तो सेल के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कंडक्टिंग वायर्स में केमिकल सेल के अंदर ही भरा रहता है, लेकिन बाहर की तरफ से सर्किट में जो वायर लगा होता है, उस कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। दैट मीन्स करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारा लगाया हुआ बल्ब जो है वो जलने लगता है। डन। तो उस इलेक्ट्रिक करंट का यूज हमने कर लिया, आप बल्ब को जला लिया, ठीक है ना। लेकिन ये बल्ब कब तक जलता रहेगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा। आ रही है चीज समझ में? तो इस तरह से जब सेल को कंडक्टिंग वायर्स के साथ जोड़ा जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में हेल्प करता है, ठीक है ना। एंड इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जितना वर्क इलेक्ट्रॉन्स का मूव तो हो गया अपने आप, लेकिन सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको इस तरह से मापा जाता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी आउट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट सेकेंड, दैट मींस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक, वर्क जब काउंट करेंगे तब उल्टा काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया, लेकिन हम ऐसा काउंट करेंगे कि जो सेल है, उस सेल में जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना काम करना पड़ा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट टू पॉइंट। तो अगर इसको मैथमेटिकली निकाले तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट विल बी वर्क डन बाय टोटल चार्ज ट्रांसफर। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टा के नाम पर वोल्ट में काउंट होता है, इसीलिए उसको V दिया जाता है सिंबल। वर्क डन W, एंड Q इज द यूनिट ऑफ चार्ज कॉल्ड एज कूलम, ठीक है। चार्ज जो है वो कूलम में नापा जाता है, ठीक है। ओके, जो नॉटिकल जिसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना, यू कैन गो आउट ऑफ द क्लास बेटा, but don't do such stupid things here in the class. So जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्ट में नापा जाता है, और 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इसका ऐसा यूनिट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज वोल्ट, ठीक है। नाउ अब कंडक्टिंग वायर्स में किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट मूव होता है, ठीक। अब आप बोलोगे कि वायर में से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से हैं? डन। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जब कंडक्टर वायर्स उसको लगाए जाते हैं, एंड कंडक्टर वायर्स मतलब मेटल के वायर। डन। कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर इस काम के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये आते कहां से, ये देखो थोड़ा सा। सिंगल एटम, इस सिंगल में एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते रहते हैं। डन। जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल एक्चुअली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड होते हैं ना मेटल। एंड ये इमेजिन करो कि ये मेटल का एक लंबा वायर है, इस मेटल के लंबे वायर्स में ये जो ब्लू कलर के बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब एटम्स हैं जो बाजू बाजू में साइड बाय साइड अटैच होके बैठे हैं एज अ सॉलिड, ठीक। इन मेटेलिक एटम्स के अंदर ये मेटल्स जो होते हैं, इनमें ये जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम बोलते हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एटम बहुत हैवी होने के कारण, साइज बहुत बड़ा होने के कारण, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ थोड़े से वीकली अटैच्ड होते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर उनका अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। रिजल्ट ये होता है
ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को फ्री समझने लगते हैं, बदमाश बच्चे के जैसे, जिसके ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है ना, जैसे लास्ट बेंचर्स होते हैं क्लास में। फ्रंट बेंचर्स तो क्लास के अंदर बिल्कुल अट्रैक्शन अटेंशन में बैठे रहते हैं क्योंकि टीचर की नजर बिल्कुल उनके ऊपर रहती है। बैक बेंचर्स क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं, टीचर की नजर तो नहीं जा रही है, फिर वो फ्री हो जाते हैं बदमाशी करने के लिए, होता है ना। सो लाइकवाइज ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के एटम्स के जो आउटर मोस्ट वीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी मेटेलिक वायर की शीट में यहाँ से वहां फ्रीली मूव करते रहते हैं, एटम टू एटम जंप करते रहते, एक मैटर से एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है। एंड इसीलिए जब इनके बीच में इन वायर्स को यूज करके, ऐसे एटम्स के वायर को यूज करके इनको कंडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर करके ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं हो जाते हैं मेटल में से, मेटल वहीं के वहीं रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर करके इलेक्ट्रिक कंडक्शन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सो इटालियन साइंटिस्ट वोल्टा के नाम पर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बना वोल्ट। वोल्ट के छोटे छोटे यूनिट्स अगर हम देखें तो 1 मिलीवोल्ट इक्वल्स टू 10⁻³ वोल्ट, एंड बड़े यूनिट देखा जाए तो किलो वोल्ट एंड मेगा वोल्ट, ठीक है। सो 1 मेगा वोल्ट इक्वल्स टू 10⁻6 वोल्ट एंड किलो वोल्ट मतलब 10⁻3 वोल्ट, ठीक है ना। चलो, नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन आपको मार्क करनी हो तो मार्क कर सकते हो। Every metallic atom conductor has one or two or more free outermost electron which are very weakly bound to the nucleus, and these are called as free electrons, ठीक। now ये free electrons किस तरह से करंट मूव कराते हैं, let us see that। ये देखो, ये दो सिचुएशन दिखाई हुई है मेटल कंडक्टर की, कि मेटल कंडक्टर में जब करंट पास होता है एंड जब करंट पास नहीं होता, दो फिगर्स हैं, ठीक है ना। सो पहला वाला जो फिगर जो है ये बताता है, फिगर नंबर ए, कि एक मेटल की एक शीट है या मेटल का एक वायर है जिसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस मेटल वायर के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं, एंड फ्रीली मूव कर रहे हैं मतलब रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी एनर्जी के हिसाब से एक दूसरे के साथ यहाँ से वहां मूव करते रहते हैं, डन। तो फ्री किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अनलेस अनटिल जब तक उनको कोई कंडक्शन करंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला हुआ। दूसरा देखो, अगर इसी वायर को, ठीक है ना, इसी वायर को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक सेल के दो पोल्स के साथ जोड़ दें, डन, ये इस तरह से जो ग्राफिक डायग्राम दिख रहा है, ठीक, इस ग्राफिक डायग्राम को बोलते हैं, आपने इसके पहले के भी छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, सर्किट डायग्राम जिसको बोलते हैं। ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है ये वायर की है, मेटेलिक वायर की है, एंड ये प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट शो करता है कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, एक सेल लगा हुआ है जिसका ये प्लस पॉइंट है और ये वाला माइनस पॉइंट है, ठीक है। प्लस पॉइंट ये शो करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम है, एंड माइनस पॉइंट ये शो करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है इनसाइड द सेल, ठीक है ना। सपोज एक ड्राई सेल, अब होगा क्या, एक ड्राई सेल के दोनों पॉइंट्स पर आपने इस तरह से तार लगा दिया, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इनको मिलेगा, यहाँ से क्या होगा, अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे, एंड केमिकल रिएक्शन के कारण ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जगह मिल गई, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये सर्किट में मूव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्किट में मूव होते हुए थे इस पॉइंट पर पहुंचे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है एंड ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही करंट लगाया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कंडक्शन वायर में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन इस तरह की हो जाती है, ठीक है ना। सो देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सेल के सर्किट में सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ठीक है ना। लेकिन कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो देखो उल्टा दिखाया है, हम करंट कहां से चलता हुआ दिखाएंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि करंट जो है ये एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव
तो करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनली पहले ऐसे काउंट होता था, तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन विल बी फ्रॉम प्लस पॉइंट टू माइनस पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? चला अनम्यूट यू, सो आप पूछ सकते हो अभी भी आपको किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कैसे मेटल्स में, वायर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है? कोई डाउट? नो मैम अभी जो आपने बताया अभी अभी इम्पोर्टेंट चीज है वो नहीं समझा। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? मैंने सारा कुछ इम्पोर्टेंट ही बताया। एक मिनट अनम्यूट करो आपको। मैंने ये बताया कि जो सर्किट डायग्राम होता है ना, इस सर्किट डायग्राम में ये प्लस पॉइंट है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पार्ट साइन मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। डन? क्लियर? अब इसको जब सर्किट में वायर से इस तरह से जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम माइनस टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। रास्ता तो यही है, ये दोनों के बीच में तो यहाँ पर तो गैप है। ये चीज दिखाई दे रही है आपको सर्किट डायग्राम में? यहाँ पर इस गैप में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो सेल की बॉडी है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कहां से करेंगे? जहां से उनको रास्ता मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल थ्रू कंडक्टिंग वायर एंड वहां से जाके ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर मिल जाएंगे। डन? तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा हो जाएगा? तब एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम माइनस टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करना शुरू हो जाएंगे। इसलिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रॉम माइनस टू प्लस, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन कन्वेंशनली करंट का जो डायरेक्शन है ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा काउंट होता है कि करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है? ठीक, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन की चीज है लेकिन फिर भी दिमाग में आपको रखना है कि कन्वेंशनली करंट का जो डायरेक्शन होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। डन? हुआ क्लियर? अभी अभी कोई डाउट नहीं? चलो थोड़ा सा टाइम बचा है, अब इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा काउंट कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक, चलो। इवन दो electrons move from negative end to positive end, but conventionally the direction of current flow is taken to be opposite of the direction of flow of electron, that is from positive end to negative end. This is the important thing you have to keep in your mind. Then ठीक, मैंने जो अभी बताया ना that is written over here. Clear? चलो अब करंट को मेजर कैसे करें वो थोड़ा सा देख लेते हैं। An electric current is flow of electrons to a conductor. ठीक है ना? Now current I से डिनोट किया जाता है। It is defined as the charge passing through a conductor in unit time. एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हुआ वो कहलाता है मेजर ऑफ करंट। ठीक, चलो तो if Q charge is flowing through cross section of a conductor in time t, किसी एक वायर से t टाइम में Q चार्ज अगर पास हुआ हो तो करंट I will be counted as Q by T. ठीक, सो ऐसा यूनिट में चार्ज का यूनिट इज कॉल्ड एज कूलम एंड करंट जो है ये टाइम तो t सेकेंड्स में होता है, दैट मींस कूलम पर सेकेंड जो आता है दैट इज कॉल्ड एज एम्पियर। ठीक है ना? एम्पियर जो थे ये साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे एंड फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पर, उनके वर्क डन के नाम पर जो करंट है इसका मेजर हम एम्पियर के नाम से देखते हैं। उन्हीं के इन सारे कैलकुलेशंस की वजह से आज हम करंट को मेजर कर पाते हैं। तो एम्पियर की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, नोट करनी है। एम्पियर, 1 एम्पियर करंट is said to be flow in a conductor if 1 coulomb charge flows through it every second. सबको यूनिट कर दो। So 1 ampere current means 1 coulomb charge per second, every second. Done? चलो एम्पियर को A से डिनोट किया जाता है एंड इसका छोटा यूनिट मिली एम्पियर मीन्स 10 raised to power minus 3 एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर मीन्स 10 raised to power minus 6 एम्पियर। डन? हो गया?
इस पर बेस्ड छोटे से क्वेश्चंस आपको देखने हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन। एंड इसके बाद अपन देखेंगे रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। आज शायद पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो हमने कंडक्टिंग वायर्स में देखा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कोई ऐसी इजी चीज होती होगी क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा इजी चीज नहीं होती, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्लास में हम भले ही देखेंगे, बट आपको फिर